माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल रश्मि लाइट ट्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है यूट्राइन प्रोलैप्स या डिसेंट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन आपको पहले से ही पता है। यहाँ पर जो ये यूट्रस है वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स होता है और यहाँ पर इसके एंटीरियरली ब्लैडर होता है और पोस्टीरियरली इसमें रेक्टम होता है। यूट्रस और रेक्टम के बीच में एक होलो स्पेस पाया जाता है जिसको बोला जाता है पाउच ऑफ डगलस। अब हम बात करते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स और डिसेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डिसेंट ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। जो यूट्रस है वो वेजाइना के थ्रू इन्वर्टेड होकर के, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा होकर के बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। देन अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है वेजाइनल प्रोलैप्स और एक होता है यूट्राइन प्रोलैप्स। वेजाइनल प्रोलैप्स के अंदर जो वेजाइना है वो आउटर एरिया से बाहर इन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और यूट्राइन प्रोलैप्स में जो यूट्रस है वो इन्वर्ट होकर के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से यूट्रस और वेजाइना या दोनों ही खिसक कर बाहर निकलने लग जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। नंबर 1 यहाँ पर है वीकनेस ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं, जो मसल्स होती हैं यूट्रस को होल्ड करके रखती हैं पेल्विक एरिया की, वो वीक हो जाती हैं और वीक हो जाने की वजह से यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाती और यूट्रस को होल्ड नहीं कर पाती और सपोर्ट नहीं दे पाती, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो बाहर आ जाता है। देन सेकंड है प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन डिलीवरी। प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले ही फीमेल जो है वो बियर डाउन एफर्ट्स लगाना शुरू कर देती है। उस बियर डाउन एफर्ट्स की वजह से जो यूट्रस है वो वीक हो जाता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ देता है। थर्ड है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेजाइनल वॉल। अगर यूट्रस अपनी नॉर्मल वेजाइनल वॉल जो होती है अगर उसकी जरूरत से ज्यादा स्ट्रेचिंग हो तो उसकी वजह से भी जो यूट्रस है उसको होल्ड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है। देन फॉर्सेप डिलीवरी। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर है और आपने रिंगले फॉर्सेप यूज करी है फीटस के हेड को बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, तो कभी कभार क्या होता है जो यूट्रस है उसके ऊपर इतना फोर्स क्रिएट हो जाता है कि यूट्रस भी उल्टा होकर इन्वर्ट होकर के बाहर आना शुरू कर देता है। देन कोई भी ऑब्स्ट्रेटिक ट्रॉमा का मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर प्रोसेस अगर कोई भी ट्रॉमा या इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है। एबनॉर्मल प्रेशर ऑन द यूट्रस फॉर प्लेसेंटल डिलीवरी। कभी कभार फीटस की तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है लेकिन जो प्लासेंटा है वो कभी कभार एडहेयर रह जाता है, जिनको प्लासेंटा एक्रीटा, प्रीक्रीटा या रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा बोला जाता है। तो जब हम उसको फोर्सफुली बाहर एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो प्लासेंटा होता है वो इतना स्ट्रांगली एडहेयर होता है कि वो यूट्रस को भी इन्वर्टेड करके खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी इटियोलॉजी जिसमें हमने देखा कि जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो या फिर प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए जाएं या फिर वेजाइनल वॉल जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए अगर फीटस का हेड बड़ा हो तो, या फिर फॉर्सेप्स डिलीवरी हम करवाएं या फिर ऑब्स्ट्रेटिकल कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर जो प्लासेंटा की डिलीवरी के टाइम पे एबनॉर्मल यूट्राइन प्रेशर क्रिएट हो जाए और प्लासेंटा जो है वो इतना स्ट्रांगली एडहेयर हो कि वो यूट्राइन वॉल को भी बाहर की तरफ खींच ले। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी डिग्री की। तो ये 3 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स होता है उसके अंदर यूट्रस जो है वो डिसेंट तो होता है नीचे की तरफ, लेकिन वो सर्विक्स के एक्सटर्नल ओस तक ही पहुंचता है, वो वेजाइना के अंदर ही रहता है, वेजाइना को क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं आता है। ठीक है, देन सेकंड जो है इसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस है वो डिसेंट होना मतलब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है,
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस है वो भी इन्वर्ट होकर नीचे की तरफ आता है, लेकिन जो एक्सटर्नल ओस है वो तो पूरा नीचे आ जाता है और जो यूट्रस है वो अभी वेजाइना की लेयर के अंदर ही परसिस्ट करता है, तो इसे सेकेंड डिग्री बोला जाता है। एंड थर्ड डिग्री में क्या होता है, कंप्लीट प्रोसीडेंशिया। कंप्लीट प्रोसीडेंशिया के अंदर यूट्रस, एक्सटर्नल ओस, इंटरनल ओस सारे के सारे इन्वर्ट होकर के बाहर की तरफ निकल आते हैं, और जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी कि यूरिन जो है उसकी ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसकी डिग्री जो है हमने उसमें बेसिकली 3 देखे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में हमने क्या देखा कि जो यूट्रस है वो एक्सटर्नल ओस तक रीच कर जाता है लेकिन रहता वेजाइना में ही है। देन सेकेंड डिग्री में एक्सटर्नल ओस वेजाइनल ओपनिंग तक आ जाता है और यूट्रस वेजाइना में ही परसिस्ट करता है। तीसरा कंप्लीट प्रोसीडेंशियल, जिसके अंदर पहले यूट्रस, फिर वेजाइना, देन सर्विक्स, ये सारे के सारे इन्वर्टेड होकर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम एक किसी पिलो कवर को उल्टा कर दें, जस्ट लाइक, ठीक है। देन अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। नंबर 1 है फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन। हमें ऐसा फील होता है जैसे वेजाइनल ओपनिंग से कोई चीज बाहर की तरफ निकल रही है, कुछ हैवीनेस फील होती है वेजाइनल ओपनिंग पे। सेकंड, बैक पेन, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है तो फीमेल को क्या रहेगा, बैक पेन रहेगा। देन ड्रैगिंग पेन, ड्रैगिंग का मतलब होता है सरकना या खिसकना, तो सरकने या खिसकने की वजह से एक अजीब सा पेन जो है वो रहता है मदर को पेरिनियल एरिया में। देन डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो यूट्रस है वो यूरिन और जो ब्लैडर है और रेक्टम के बीच में पाया जाता है, तो अगर जब ये डिसेंड करता है नीचे की तरफ तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है फीमेल को। वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल से ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज होता है। देन नेक्स्ट है डिस्पैरियूनिया। डिस्पैरियूनिया का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल को एक डिस्कम्फर्ट और एक पेन फील होता है। देन डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, एक जो फीमेल है अगर उसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है तो उसको ड्यूरिंग डेफिकेशन स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम आएगी। देन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद लिफ्टिंग, कफिंग एंड स्ट्रेनिंग। देखिए अगर हैवी कोई वेट उठाने की चीज है या फिर जोर से कफिंग हो रही है या फिर आप कोई स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन सभी कंडीशंस में क्या होता है, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो यूट्राइन डिसेंट या यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। देन लास्ट हम इसकी बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, पहला प्रिवेंटिव, दूसरा कंजर्वेटिव और तीसरा सर्जिकल। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या यूज करते हैं कि हम ऐसी कोई भी एक्टिविटीज ना करें जो पेल्विक फ्लोर के प्रेशर को बढ़ा दे। दूसरा, हम डाइट का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तीसरा, हम हमारा रेगुलर चेकअप करवाएंगे। अगर पेल्विक फ्लोर पर कोई भी डैमेज आपको लगता है, कोई मास लगता है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ लगती है या आपको पीरियड्स के कलर में कोई चेंज दिखता है तो तुरंत आप क्या करेंगे, डॉक्टर को संपर्क करेंगे। देन सेकेंड आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगेन हम डाइट का ध्यान रखेंगे। अगर हमें इनिशियली कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हम टाइम पे डॉक्टर विजिट करेंगे और जो भी हमें मेडिसिन दी जा रही है, बेड रेस्ट बताया जा रहा है, कोई पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस बताई जा रही है तो उनको हम फॉलो करेंगे और उनको टाइम पर डिजीज को क्योर कर लेंगे। थर्ड वन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। कभी कभार प्रिवेंटिव और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो सर्जरी के थ्रू भी हम इसे बहुत इजीली जो है वो ठीक कर सकते हैं, जिसमें पहला है एंटीरियर कॉल्पोरेफी। एंटीरियर कॉल्पोरेफी में हम क्या करते हैं, जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसकी सर्जिकली रिपेयरिंग करते हैं। एंटीरियर कॉल्पोरेफी में हम क्या करते हैं, एंटीरियर वेजाइनल वॉल की हम रिपेयरिंग करते हैं। देन कॉल्पोपेरिनियोरेफी। कॉल्पोपेरिनियोरेफी में हम वेजाइना एज वेल एज जो पेरिनियम एरिया है उसके अंदर अगर कहीं पर कोई भी टीयर है या फिर कोई मसल वीकनेस है, हम उसको अच्छे से रिपेयर करेंगे। देन थर्ड है रिपेयर ऑफ एंटेरोसील। एंटेरोसील इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड यूट्रस। तो यहाँ पर अगर इंटेस्टाइन और यूट्रस के बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है
तो हम उसको क्या करेंगे, सर्जिकली रिपेयर करेंगे। देन पेल्विक फ्लोर रिपेयर, तो पेल्विक फ्लोर का जितना भी एरिया है, अगर उसमें कहीं पर भी मसल वीकनेस है तो हम उस मसल वीकनेस को सर्जिकली रिपेयर करेंगे। देन सर्वाइकोप्लेक्सी, सर्वाइकोप्लेक्सी के अंदर क्या होता है, यूट्राइन सर्विक्स एंड प्री प्यूबिक टेंडन रिपेयर। यूट्रस, सर्विक्स और जो प्यूबिक एरिया में टेंडन्स पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट ऑपरेशंस जो दो हैं वो है कॉल्पोक्लेसिस एंड फेदरगिल्स ऑपरेशन। कॉल्पोक्लेसिस में हम क्या करते हैं, एंटीरियर वेजाइनल वॉल एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को आपस में चिपका करके उनको उनकी स्विंग कर देते हैं। स्विंग का मतलब उनको आपस में चिपका करके उनकी सिलाई कर देते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं, ताकि जो यूट्रस है उसको नीचे इन्वर्ट होने के लिए स्पेस ना मिले। यानी कि जो यूट्रस है वो इन्वर्ट होकर के वेजाइनल कैनाल के थ्रू नीचे की तरफ डिसेंड ना हो सके। तो हम क्या करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो वेजाइनल वॉल होती है उनको आपस में चिपका देते हैं। देन फेदरगिल्स ऑपरेशन, फेदरगिल्स ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सर्वाइकोप्लेक्सी के साथ में एंटेरोसील, रेक्टोसील और जो वेसिकोसील होता है उसको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्वाइकोप्लेक्सी, कॉल्पोक्लेसिस और फेदरगिल्स ऑपरेशन है ये वॉल्ट रिपेयर के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये ऊपर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली सिस्टोसील, एंटेरोसील एंड रेक्टोसील है, तो उनको रिपेयर करने के लिए किया जाता है। तो इस टॉपिक में हमने यही देखा बेसिकली कि यूट्राइन प्रोलैप्स होता क्या है, इसके डिग्रीज क्या क्या हैं, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इसका क्या मैनेजमेंट है, जिसमें प्रिवेंटिव, कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स बने रहिए इस चैनल पे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।